हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। हम परमेश्वर के वचन से कुछ समय पहले एक प्रचार मैंने किया था और वो प्रचार मेरा अधूरा था, जो याकूब के बारे में मैंने आपको बताया था कि याकूब ने शेकेम के पेड़ के नीचे कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को गाड़ दिया, और जब उसने उन चीज़ों को गाड़ दिया तो उसके जीवन में वहां से एक नया अध्याय शुरू हुआ। कितने लोगों को याद है? ओके, याद नहीं है तो उसको YouTube पे जाकर आप सुन सकते हैं, पर मैं वहां से आपको आगे ले जाना चाहता हूं। हालेलुया। पाप को, गलत बातों को छुपाना नहीं है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर कहता है यदि मनुष्य अपने अपराध को, अपनी गलती को मान ले और छोड़ दे तो उस पर दया आती है, वो अनुग्रह को प्राप्त करता है। लेकिन जो गलती में बना रहता है, चलता रहता है, वो तो भ्रष्ट होता ही है, उसके बच्चे भी भ्रष्ट हो जाते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से याकूब के जीवन से मैंने आपको ये बात सिखाई थी। लेकिन कभी कभी कुछ बातों को छुपाने से हमें आशीष भी मिलती है। जैसे हमें अगर किसी की शॉर्टफॉल्स यानी कमियां मालूम हो तो उसको छुपाना भी है। कुछ चीजों को छुपाने से या परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बातों को अगर हम छुपाते हैं, पाप नहीं छुपाना है, ध्यान रखना, पाप तो लिखकर बयान करना है। दाऊद ने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, ये मेरा पाप है जो मुझसे हुआ है। भजन 51, भजन 51 उसने इसीलिए लिखा, ये गलती मुझसे हुई है, मैं व्यभिचार में गिर गया था, लिखा है सब कुछ। लेकिन परमेश्वर वो है जिसने उसे उस पाप से भी उभार दिया। पर उभारा कब? जब उसने अपनी गलती मान ली। आज सुबह मैं आपको एक और दो बातें बताना चाहता हूं जिससे आप ब्लेस्ड हो सकते हैं, आप आशीषित हो सकते हैं। यहोशू की किताब 6 अध्याय 17 पद से कोई मेरे लिए पढ़े। देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू नाम का व्यक्ति इजरायलियों को नेतृत्व दे रहा है, यानी उनको मार्गदर्शन दे रहा है, उनको लेके जा रहा है। कहां ले जा रहा है? मिस्र से निकालकर कनान ले जा रहा है, जैसे हम आपको मिस्र से निकालकर कनान लेके जा रहे हैं। यानी शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य की ओर हम जा रहे हैं, और उस राज्य के अंदर से होकर के हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो जो नेतृत्व दे रहा है उसके सामने एक बड़ी समस्या है। जो नेतृत्व देते हैं ना, उनके पास छोटी समस्या नहीं होती है। आपके पास क्या प्रॉब्लम है मालूम है? आपके पास आपके परिवार की समस्या है, जिसमें आप 4 या 5 प्राणी हैं, पर अगवे के पास अरे वाह, समझदार हो आप लोग। और फिर भी अगवे से बहुत शिकायत होती है, हमें टाइम नहीं देते हैं, हमारे घर विजिट नहीं करते हैं, हमारी सुधी नहीं लेते, हमारी सुनते नहीं हैं। अरे तुम 4 प्राणी में इतने बिजी हो कि तुम्हारे मुंह से हमेशा ये निकलता टाइम ही नहीं मिलता। मैं 500 परिवारों को लेकर और 14 राज्यों की जिम्मेदारी को लेकर जब मैं चल रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि नेतृत्व देना कोई आसान काम नहीं है। यरीहो की दीवार यहोशू के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो यरीहो की दीवार, यरीहो में से होकर रास्ता जा रहा है, कहां का? कनान का। और यरीहो की चारों तरफ एक मोटी दीवार है, और वो मोटी दीवार यहोशू के लिए एक चुनौती है। लेकिन इससे पहले कि
उस चुनौती का सामना करें। यहोशू परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को रखा, जैसे हम आपकी समस्या को लेकर प्रभु के सामने रखते हैं, और उस समस्या का निदान लाया, रणनीति बनाई। लेकिन इससे पहले भी एक और काम हुआ, वो ये था कि यहोशू ने 2 या 3 लोगों को भेद लेने भेजा। बोले जाओ और यरीहो को देख के आओ कि यरीहो कैसा शहर है, उसकी दीवार की मोटाई, लंबाई, ऊंचाई ले आओ, वहां के लोगों के बारे में जानकारी ले आओ, और उसके बाद हम स्ट्रेटेजी बनाकर उस पर धावा बोलेंगे। यहां तक बात आपको पता है। जब भेदिए भेद लेने गए तो ये भेद राजा पे भी प्रकट हो गया कि मेरे शहर में कुछ लोग जासूसी करने आए, भेद लेने आए। और जब वहां से ये बात लीक हुई और राजा के पास पहुंची, तो राजा ने अपने लोगों को उन भेदियों को पकड़ने के लिए भेज दिया। कितने लोगों को पता है ये बात? लेकिन जब ये बात राहाब नाम की महिला को मालूम पड़ी कि जो भेदिए भेद लेने आए हैं वो मेरे ही घर में ठहरे हैं, मेरे ही घर में ठहरे हुए हैं, और वो परमेश्वर के लोग हैं, और अगर मैं उनको राजा के हाथ में दे दूंगी तो राजा इनकी गर्दन काट देगा, गला काट देगा इनका। क्या इस गंभीरता को आप समझ रहे हैं? आप तो नहीं समझ रहे, लेकिन उस महिला ने समझा। आप समझे या ना समझे, पर उस महिला ने उस गंभीरता को समझा कि अगर पकड़े गए तो इनका बचना मुश्किल है। इसलिए उसने उन दोनों को उपरोटी कोठरी के अंदर ले जाकर छिपा दिया, ले जाकर छिपा दिया। मैंने बताया था कुछ चीजें छिपाने से उद्धार और आशीष आती है। तो भेद लेने वालों को उसने कहां छुपाया? ऊपर। चलो अब पढ़ो 17 पद। ये कहानी, ये घटना मैंने आपको थोड़ा सा छोटे बेसिक समझा दी, फिर आप पढ़ो। यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 17वां वचन। और नगर और जो कुछ उसमें है परमेश्वर यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो, जितने उसके घर के लोग हैं, वे जीवित छोड़े जाएंगे। वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। छिपाने में फायदा भी है भाई, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्या छिपाना है और क्या नहीं छिपाना है। हमारा लफड़ा क्या होता है? जो चीज नहीं छिपानी होती है उसको हम छिपाते हैं, और जो चीज छिपाने की होती है उसको नहीं छिपाते हैं। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये मालूम कौन कराएगा? मैं हूं ना, मैं हूं। प्रभु ने मुझे इसलिए रखा है कि आप जाने कि बाइबल क्या छुपाने के लिए बोलती है और क्या नहीं छुपाने के लिए बोलती है, कहां बिखेरने के लिए बोलती है, कहां बटोरने के लिए बोलती है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है अपनी पत्री में, प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 20 और 28 पद में, कि कोई भी बात अपने झुंड से छिपा मत और उनको बताने में कभी झिझक मत। पढ़ देना भैया 20 का 20। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, जो बातें, पौलुस कह रहा है जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने में और लोगों के सामने और घर घर सिखाने, और लोगों को बताने और घर घर सिखाने में पौलुस कहता है मैं कभी झिझका नहीं, और मैं भी नहीं झिझकता हूं। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा।
क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। और अगर फिर मेरे कोई प्यार को ना समझे तो ना समझे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अब 28 पद पढ़ो। इसलिए बाइबल का परमेश्वर पौलुस के माध्यम से कहता है, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी पूरे करो। झुंड की, पूरा झुंड जो प्रभु ने हमें दिया है, अगुवों को दिया है, उसकी रखवाली कर, जिसमें पवित्र आत्मा ने, किसी व्यक्ति ने नहीं, पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है। मुझे यहां किसी ने खड़ा नहीं किया है, खड़ा करने वाला प्रभु का आत्मा है। और जब आप मेरा विरोध करते हो ना, तो समझ लो आप किसका विरोध करते हो। समझ में आ गया होगा। जब मेरे विषय में आप उल्टी सीधी बात बोलते हो, तो आप समझ लो आप किसका विरोध में खड़े हो। क्योंकि आई एम नॉट अपॉइंटेड बाय एनी मैन। परमेश्वर के दास परमेश्वर की अगुवाई में उसने खड़े करे हुए हैं। इसलिए वो कहता है अपनी कलीसिया की रखवाली कर, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसने उसे, आप कौन हैं? लहू देकर मोल लिए हुए लोग हैं। किसी ने आपको लहू से खरीदा है, कीमती लहू बहाया है आपके लिए। तो हम वापस आते हैं यहोशू की किताब में, और वहां हम देखते हैं कि उस महिला ने, जब वो भेद लेने गए थे, उस यहोशू की किताब के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वो जब वहां गए थे, तो उसने इसकी आप एक काम करिए, 2:12 से पढ़ दीजिए। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे परमेश्वर यहोवा की शपथ इसने, खाओ। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, इसने क्या किया, उनको पहले तो ऊपर छुपा दिया, और जब भेदिए को ढूंढते हुए राजा के सिपाही आए, तो उनसे भी ये कहकर बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम, वो कहीं निकल गए, वो कहीं निकल गए। और उसके बाद जब उनके जाने के बाद वो दोनों भेदियों से वार्तालाप कर रही है कि तुमको मैं इस खिड़की से उस पार उतार देती हूं, उस पार उतार देती हूं, और 3 दिन तक तुम पहाड़ में छुपे रहना, और उसके बाद वहां से निकल करके अपने घर चले जाना। यहोवा के दासों की प्राणों की रक्षा की। इसका प्रतिफल उसको क्या मिला? उसने इसका प्रतिफल मांगा। मुझे, ये कह रही है, महिला कह रही है, मुझे तो यकीन है। इसके 9वें पद को पढ़ना जरा, इसके 9वें पद में लिखा है शायद ये, इन पुरुषों से कहने लगी, वो पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि परमेश्वर यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। देखिए यहां वर्ड पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यह देश तुमको दे दिया है, दे देगा नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ना यरीहो की दीवार गिरी, ना कुछ गिरी, लेकिन औरत का विश्वास देखो। वो कह रही है, मुझे तो पता है, किसी को पता हो या ना हो, मुझे पता है खुदा ने ये देश मसीहों को। क्या आप वो महिला हैं? क्या आप वो पुरुष हैं? क्या आप वो विश्वासी हैं? क्या आप विश्वास की आंखों से भारत के बदलते हुए स्वरूप को देख रहे हैं? भारत के अंदर एक जागृति को महसूस कर रहे हैं? ये देश प्रभु ने हमको दे दिया है। दिया हुआ अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो डिक्लेयर कर रही है, प्रभु ने ये देश तुमको दे दिया है। इसलिए जब तुम्हें ये देश प्रभु दे,
तो मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। तेरी सुधि क्यों ले भाई? अरे मैंने बचाया ना, मैंने तुमको अपनी कोठरी में रखा, खिलाया ना, पिलाया ना। किया कि नहीं किया? राहाब ने किया कि नहीं किया? बोलिए, क्या उसका प्रतिफल बेकार गया? यहोवा के दासों के लिए किया हुआ कोई भी काम प्रतिफल दिए बिना रह ही नहीं सकता। जिसने यहोवा के दासों को समझ लिया, समझ लो परमेश्वर को समझने जा रहा है वो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको यहां रखा है। राहाब ने समझ लिया उन दासों को और उन दासों से कहा, जब तुम इस देश में आओ, मेरे इस काम के बदले मेरे परिवार का उद्धार। क्योंकि शिक्षा क्या थी? यहोशू ने कह दिया था, एक को भी नहीं छोड़ना है, एक को भी नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको खत्म करना है। लेकिन राहाब के उस काम की वजह से, उन प्रभु के दासों को सेफ्टी देने की वजह से, सुरक्षा देने की वजह से, उनके कार्य में, राज्य के विस्तार के कार्य में साथ देने की वजह से राहाब को एक बहुत बड़ा अवार्ड और रिवार्ड मिला। और वो अवार्ड और रिवार्ड ये था कि जब तुम यहाँ पर आओगे, जब तुम्हें ये देश परमेश्वर तुम्हें दे रहा है और मैं जानती हूँ कि तुम इस पर राज्य करोगे, तो मेरे और मेरे परिवार की। तो छिपाने से क्या हुआ? छिपाने से क्या हुआ? बताओ ना। फायदा हुआ, नुकसान हुआ? बोलो। अपन तो फायदे का ही सौदा ढूंढते हैं ना। कोई है यहां पे जो नुकसान का सौदा करना चाहता है? वो बातें परमेश्वर के राज्य के लिए छुपानी है, जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आगे पढ़ देना बेटा उस आयत को। अब मैंने जो तुम पर दया की है, मैंने जो तुम्हारी सहायता की है, मैंने जो तुम्हें छुपाया है, मैंने जो आपके संकट में आपका साथ दिया है, जब आप लोग यहाँ पर राज्य करने आओगे तब इसलिए मुझसे हाँ। परमेश्वर यहोवा की शपथ खाओ, मुझे एक वायदा दो, मुझे एक प्रॉमिस दो कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। ना अपने आप को नहीं बचाया, साथ में अपने घराने का उद्धार कमाया। हालेलुया। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है कि परमेश्वर के दासों की मदद की, परमेश्वर के दासों को छुपा के रखा। जब वो संकट में थे, जब वो परेशानियों में थे, तो उस महिला ने उनका क्या दिया? साथ दिया। लुदिया नाम की महिला, प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में पौलुस प्रेरित जो है वो नदी के किनारे पेड़ के नीचे आराधना कर रहे हैं और वो वहां पहुंच गई। वो वहां पर पहुंच गई और उसने आराधना सुनी, वचन सुना, पौलुस की बातों पर मन लगाया और परमेश्वर ने उसके मन को पौलुस की बातों पर लगा दिया और उसका मन खुल गया। बोलो, मन खुल गया। और जैसे ही मन खुला, उसने पौलुस से मीटिंग खत्म होते ही पूछा होगा, रहते कहाँ हो? क्या पूछा? रहते कहाँ हो? क्योंकि शायद मैं आपसे दोबारा संपर्क करना चाहती हूं। पौलुस ने क्या कहा? हम तो यहाँ पर परदेसी हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारे पास कोई जगह भी नहीं है। बस इतना ही बोलना था, उसने अपने घर के द्वार परमेश्वर के दासों के लिए खोल दिए। और बाइबल कहती है पौलुस जाना नहीं चाहता था, पर वो वहां पर उसने उसको विवश किया, मनाया, और उसका प्रतिफल उसे क्या मिला मालूम है? लुदिया मकीदुनिया की सबसे पहली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली महिला और परिवार बन गया। हालेलुया।
आपके घराने में अगर आप पहली महिला हैं तो आप समझ लेना आप अपने घराने की लुदिया हैं। आपके घराने में अगर आपने सबसे पहले अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आप समझ लेना आप उस घराने के लुदिया हैं और बहुतों का उद्धार कराने की ताकत आप में है। हालेलुया। और इस प्रकार से जो है परमेश्वर के दासों की मदद करने के द्वारा राहाब ने अपने खानदान का उद्धार कमा लिया। छिपाने से उद्धार आ गया, आशीष आ गई। लेकिन छिपाना क्या है? पाप नहीं। इसी तरीके से एक और आयत पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय उसके 18 से 27 पद तक। एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले, नूह और नूह का परिवार जब जहाज से निकला, वे शेम, हाम और येपेत थे। नाम देख लीजिए यहां पर, शेम, हाम और येपेत थे। और हाम कनान का पिता हुआ। हाम जो था वो कनान का बाप है। और नूह के 3 पुत्र यही हैं आगे। और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और नूह किसानी करने लगा। नूह क्या करने लगा? किसानी करने लगा। और किसानी करने के बाद उसने दाख की बारी लगाई। और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। क्या हो गया? दाख मधु पीकर मतवाला हो गया। उसके बाद क्या हुआ? और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। अपने तंबू के भीतर शुद्ध बुद्ध खो बैठा। क्या खो गया? यहां तक कि उसे अपने कपड़े का भी होश नहीं है। पीने वाले का ऐसे ही होता है, पीने पिलाने वालों का ऐसे ही होता है, नहीं होता है? गाबा का ही होश नहीं रहा है। नाली में बड़ो मजो आ रही है। फिर क्या हुआ बेटा? तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। हाम अंदर गया तो क्या देखा? अपने पिता को नंगा देखा। उस नग्न अवस्था में जब उसने अपने बाप को देखा तो क्या किया? और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। छुपाया नहीं, बोलो छुपाया नहीं, बताया। जैसे हम भी किसी की कोई कमी, किसी की कोई लीक पोल मालूम हो जावे, कहीं सुने था खाए बिना रह जाऊं, पूरा गांव ने बताऊं। और बताते कैसे मालूम? बड़ी स्टाइल है। तने एक बात बताऊं कि न केजो मत, और ऐसे बोलते जाएंगे और बताते जाएंगे। पूरे गांव को पता है, पूरी मंडली को पता है। ये हमारी आदत है। लेकिन यहां जो हाम है अंदर गया और दोनों भाइयों को आके बता दिया पापा की हालत ये है, पापा नशा करके इस प्रकार की अवस्था में पड़े हुए हैं। करना क्या चाहिए था? बोलो ढांपना चाहिए था। लेकिन ढांपने के बजाय हम उगाड़ते हैं। अच्छा आप कोई बात नहीं, उगाड़ा तो आगे मिला क्या वो भी देख लेते। चलो। तब शेम और येपेत, तब दोनों बेटों को जब मालूम पड़ा कि हमारा पाप शुद्ध हो गया है, और जब वो लोगों ने अपने मन में क्या ठाना और क्या किया वो देखो। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। आज हमारी क्या स्थिति मालूम है? हम तो नंगा ही देखना चाहते हैं। हमारी स्थिति क्या है? हमारी आंखों की क्या प्रॉब्लम है? हम क्या देखना चाहते हैं? हम तो वीडियो बनाते हैं। मौका मिल जाए हमको तो आजकल तो मोबाइल सबके हाथ में है, वीडियो बना और वायरल करते हुए हाथों हाथ कीड़ो बार
लेकिन दो चरित्र जो इस प्रकार से पीछे चल के यूं चादर उनके ऊपर डाल दी, उसके नंगेपन को देखना पसंद नहीं किया, उसके नंगेपन को ढांपा। और उसके बाद जब इसके पिता को होश आया तब क्या हुआ, पढ़ो। जब नूह का नशा उतर गया, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया उसको मालूम पड़ गया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ छुटके ने क्या है। किया और बड़कों ने क्या किया। आप भी परमेश्वर की संतान हैं, आप भी हमारे आत्मिक बेटे बेटियां हैं। विश्वासी की कितनी लीक पोल हमें पता है, ये हमको पता है। और उसके बाद क्या हुआ, छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, बड़े ने क्या किया, छोटे ने किया, सब पता है। बोलो पड़ोसी को, प्रभु को सब पता है। इसको बोलो पड़ोसी को, प्रभु को सब पता है। तू क्या कर रही है, तू क्या नहीं कर रही है, तू क्या ढांप रही है, क्या बता रही है, क्या उगाड़े करती फिर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, सब प्रभु को पता है। हेलो। उसके बाद अवार्ड देखो क्या हुआ। इसलिए उसने कहा, हाँ। कनान श्रापित हो। कनान हाम का बेटा क्या हो गया, क्या आ गया परिवार पे। आप क्या पाना चाहते हो, तो फिर क्या करना चालू करो, बोलो ढांपना चालू करो। दूसरों की कमियों को ढांपना चालू करो। दूसरों की अगर कमी नजर आ रही है तो उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। दूसरों की अगर कमी नजर आ रही है तो उस कमी में से हाथ पकड़कर उसे बाहर लाने की कोशिश करो। ये चीजें आपके जीवन पर आशीष लेकर के आएंगी। और अगर जो बताया बूतू ही करी तो फिर तो जो है ये श्रापित हो गया, उसकी औलाद श्रापित हो गई। लेकिन जो दो बेटे थे वो आशीषित हो गए। आप आशीष पाना चाहते हो या श्राप कमाना चाहते हो, आप आशीष पाना चाहते हो तो दूसरों की कमियों को, पौलुस क्यों बोलता है निर्बलों को अपनी संगति में लो, उनकी शंकाओं पर वाद विवाद मत करो, उन्हें उसमें से बाहर लाने की कोशिश करो। यह प्रयास आज से हर कलीसिया का विश्वासी चालू कर दे। You blessed and your family will be blessed in the coming days. Amen. Hallelujah. So प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। एक और जगह से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। निर्गमन 2:1 छिपाने से क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। और वह स्त्री गर्भवती हुई। वो स्त्री ने गर्भवती होकर और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जबकि देश में कानून क्या था, बेटा उत्पन्न हो तो पत्थर पर रखकर मार दिया जाए। पर जब एक घराने में बेटा पैदा हुआ तो वो बेटे को क्या कर लिया गया। उस छुपाने में कौन कौन शामिल था। अरे वाह यार, कितनी बढ़िया बात है, आपको सब पता है। मां शामिल थी, पिता शामिल था, बहनें शामिल थी, भाई शामिल था। सब ने मिलकर मूसा को, नाम था क्या इसका, मूसा को छिपाने से इजराइल को एक बहुत बड़ा लीडर मिला। तो पड़ोसी को बोलो, छिपाने में भी कभी कभी फायदा होता है। अगर छिपाया नहीं होता तो इजराइल को एक बहुत बड़ा, मेरे को लगता है मूसा जैसा लीडर आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। हुआ क्या ये बता दो। He was a good leader. ऐसा लीडर था वो कि फिरौन की नाक में दम लगा, फूंक दिया उसने।
फिरौन को मजबूर कर दिया कि आधी रात को उसको बुलाना पड़ा और बोला बाप निकल जा यहाँ से, ले जा तेरी प्रजा को भी और ले जा तेरे बाल बच्चे और ले जा तेरी औरतें फोरतें सबको ले जा, पुरुषों को भी ले जा, जानवरों को भी ले जा, निकल ले बस तू, और जाने से पहले मुझे भी। ये होता है लीडर, और ऐसा लीडर किसने बनाया? इस लेवी परिवार ने। और कब बनाया? इन द टाइम ऑफ सर्कमस्टांसेस इज नॉट गुड। सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे, विषम परिस्थितियां थी, उसके बीच में एक एक्शन ने एक लीडर को जन्म दे दिया। हालेलुया। तो छिपाना कभी कभी क्या होता है? आशीष का कारण होता है। पहला राजा 18 अध्याय उसके 1 पद से पढ़े। ये कौन सा समय है मालूम है? मैं आपको समय बता देता हूं पहले। ये समय है राजा, इज़राइल में जो राजा है उसका नाम है आहाब। उस राजा का नाम क्या है? आहाब। और उस जमाने में, आहाब के जमाने में एक नबी है जिसका नाम है एलिया। और एलिया ने राजा की नाक में दम कर रखा है। एलिया ने राजा की नाक में दम कर रखा है। नबी बनो तो ऐसे ही बनो कि राजाओं की नाक में नथेल घुसड़ दो। सेवकाई भी करो तो ऐसी करो विस्फोटक। साधारण सेवा के लिए मैं और आप नहीं बुलाए गए हैं। मुझे आपका पता नहीं, पर मेरे को मेरा पता है। मैं साधारण सेवा के लिए नहीं बुलाया गया हूं, मैं बंधनों को तोड़ देने वाले विस्फोटक सेवा के लिए बुलाया गया हूं। अच्छा, राजा आहाब ने क्या किया? एक और मजेदार बात बताता हूं। एक औरत से शादी की जिसका नाम इज़ेबेल है। इज़ेबेल ने क्या किया? क्योंकि वो राजा की पत्नी थी, रानी थी, उसने पूरे देश को जीवते परमेश्वर से हटाकर मूर्ति पूजा में धकेल दिया। पूरा इज़राइल भ्रष्ट हो गया, विषम परिस्थितियां हो गई। और उस जमाने में हमारा बाबा एलिया वहां मौजूद था। और बाबा एलिया भी कम नहीं थे, चरम सीमा पे थी उनकी मिनिस्ट्री। हालेलुया। बहुत चरम सीमा पर उनकी सेवकाई चल रही थी, गजब की सेवकाई चल रही थी। उसने एक दिन बोल दिया है 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा। नहीं बरसा, नहीं बरसा, बोलो नहीं बरसा। परमेश्वर के दास की जुबान में सामर्थ्य है। There is no rain. नो रेन का मतलब क्या मालूम है? उस देश पे आशीष नहीं जहां खुदा के खादिमों की इज्जत नहीं। और आप सब जानते हैं कि उसने, एलिया ने क्या किया था? 450 बाल के नबियों को, और इस बात से जो है ना भयंकर बूम हो गया। वो ऐसा कर गया और गायब हो गया। कौन? एलिया। पानी अलग नहीं बरस रहा है, अकाल का समय हो गया है और एलिया गायब हो गया है। एलिया कहीं जाकर क्या हो गया है? छिप गया है। और उसी जमाने में, उसी समय में राजा आहाब ने और ज्यादा क्रोध में आकर, अब इस एक्शन का प्रतिफल क्या होने जा रहा है वो सुनो। अब पढ़ो 1 से। अब तो कहानी समझाइए। अब आते हैं अपन मुद्दे पे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में, तीसरे साल में परमेश्वर यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। ये अकाल का समय चल रहा है, तीसरा वर्ष। क्या आप मेरे साथ हैं? आगे बेटा। जाकर अपने आप को आहाब को दिखा। एक दिन परमेश्वर का वचन एलिया नबी के पास आया, जो तेरे जान का दुश्मन है उसके सामने जाकर खड़ा हो। ये कितना कठिन टास्क है। हाँ जी, वो कभी कभी परमेश्वर ऐसे काम करने को बोलता है ना जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है।
अभी प्रभु आपको बोले नौकरी छोड़ के प्रभु की सेवा में आयोगे? अरे प्रभु बीवी बच्चों का क्या होगा, खाएंगे कहाँ, फीस कहाँ से भरेंगे, मकान का किराए का क्या होगा, और उसका क्या होगा, 17 लिस्ट आ जाती है आपके सामने। अच्छा, जो बुला रहा है वो कमजोर है। एक दिन उसने मुझे भी कहा, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ। मैं भी तो आया, मेरे बच्चे भूखे रहे, हाँ, उनकी शादी ब्याह नहीं हुए। मेरे तो बच्चों की शादी आपके सामने हुई है, कोई कमी दिखी है? और मैं आपको बताता हूं, लोग शादी करते कर्जदार हो जाते हैं। मैं शादी के बाद लखपति हो गया। ऐसी भी शादियों का अनुभव है, मेरे को बैंक भी नहीं जाना पड़ा, बैंक ही नहीं जाना पड़ा, 1 रुपया नहीं निकाला बैंक में तो शादी हो गई, और 2000 लोगों ने खाना खाया लालगढ़िया में। इसको बोलते हैं प्रभु। लेकिन ये हर एक के लिए नहीं होता है ना बाबू, ये उसके लिए होता है जिसको प्रभु बोले सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ, और वो बोले यस तेरा दास सुनता है। परमेश्वर ने अहाब के पास जाने के लिए एलिया को कहा, जा अपने आप को एलिया के पास जाकर प्रकट कर, मैं कुछ करने वाला हूं, मैं कुछ करने वाला हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, पढ़ो। और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा, और तू जा, मैं बंधन तोड़ूंगा। तू जा, मैं कुछ करूंगा। अभी एक गवाही आपने सुना, मैं एक बार कहने से उसके घर नहीं गया, उसने लगातार 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 मेरे बेटे को फोन पे फोन, जब मैं पश्चिम बंगाल में था तब से फोन करना शुरू किया। पास्टर, मैं अपने पति को लेकर आ सकती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे घर में छुटकारा आए। विवश कर दिया उसने। और जिस दिन मैं बहुत थका हुआ था, बहुत ज्यादा थका हुआ था, मैं और मेरा बेटा 36 घंटे से चल रहे थे, और रात की 9, 9:30 बजे हम ये डिसाइड कर रहे थे जाएं या ना जाएं। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत कहा, इतने थके हुए हो, कल चले जाना, क्या फर्क पड़ता है, एक रात की तो बात है। पर अंदर से एक आत्मा मुझे विवश कर रही थी, किसी को मेरी जरूरत है। और जब ये दोनों जने मेरे ऑफिस में आए कल, और जब इन्होंने अपनी गवाही दी, उन्होंने कहा, पास्टर अगर आप उस रात नहीं आते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। और प्रभु आपको लेकर आया, और उसी दिन उसी प्रार्थना में छुटकारा मिला। एबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आप वरदानों को लेके बैठे रहो, क्या फायदा है आपके वरदान का, जब खुदा कहे कि जा तो बोले कल जाऊंगा। जहां जरूरत होती है आत्मा उठा के ले जाता, आत्मा। और यूं समझिए उस रात 10 बजे आत्मा ही मुझे उठाकर वहां ले गया। मैं आपको क्या बोलूं, मैं वो व्यक्ति हूं कि रात को 2 बजे भी घर पहुंच जाता हूं, आत्मा ले जाता मुझे। मैं वो व्यक्ति हूं। एक दिन रात को 1:30 बजे मैंने मेरी पत्नी को बोला, उठो फलाने भाई के घर जाना है। मेरी पत्नी बोला, तो तबीयत ठीक है कि नहीं, सो जाओ, 1:30 बज रही रात की। मैं बोला, नहीं, प्रभु बोल रहा है जाना है, आज उस घर में कुछ होना है। और जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो वो ताज्जुब कर रहे थे
कि आप यहाँ कैसे हो? मैंने बोला बेटा जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ, सेवा करता हूँ ना, उसने बोला है आज जा, तेरे को जरूरत, वहाँ जरूरत है तेरी। और मुझे, मैं आपको बता देता हूँ, हर एक परिवार को आप चाय पे बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा, हो सकता है आप खाने पे बुलाओ तो भी शायद मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आपकी ज़रूरत के समय में मैं और मेरा परिवार आपके साथ खड़ा होगा। आपकी खुशी में और आपके गम में हम आपके साथ हैं। फालतू चाय पीने का समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे आत्माएं जीत के और गले में लाना है। जरूरतमंद लोगों के पास मैं जरूर जाऊंगा, चाहे वो कितना अमीर हो और चाहे कितना भी गरीब हो। तुम्हारे घर आया था पिछले दिनों में, बुलाया था ना तुमने, आया था ना, जरूरत थी इसलिए गया। जहां जरूरत होगी आप हमें पाओगे, मुझे पाओगे, मेरे बेटे को पाओगे, हमारे कलीसिया के सेवकों को पाओगे। आहाब को दिखा, मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा, मैं बंधन तोड़ दूंगा, मैं इस देश के बंधन तोड़ दूंगा। राजा के सामने जाके खड़ा हो जा। अब आगे बढ़ो। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। तब एलिया अपने आप को दिखाने के लिए क्या कर दिया? चल दिया। सुमित इधर आ जा, खड़े हो जा। ये एलिया है, थोड़ी देर के लिए इसको परमेश्वर का एक आदेश मिल गया है कि तुझे आहाब के पास जाना है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? और ये क्या करा? ये ऐसा बंदा नहीं है जो कल जाऊंगा, कल मिलते हैं। उसी समय इसने ये नहीं बोला प्रभु आप तो जानते हो वो तो रानी आंटी कितनी गुस्से में है, इसे परवाह नहीं करी। खुदा के लोग अपनी जिंदगी को दाव पे रख के चलते हैं। कोई हमें ये डराना मत कि हम तुम्हें मार देंगे। अरे मारना तो हमारे लिए नफा है। तू मार के तो देख, मरना तो हमारे लिए फायदा है और जीना मसीह है। जिएंगे तो मसीह के लिए और मर जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, अपने बाप की गोद में जाएंगे। तू तो हमारा प्रमोशन करने वाला है, जल्दी कर। हालेलुया। तो कोई ये धमकी वमकी मत देना हमारे को, हम धमकी वमकी में आने वाले नहीं है। ये एलिया बाबा है, ये चल पड़ा। अब आगे बढ़ो। उस समय शोमरोन में भारी अकाल था। उस समय शोमरोन में क्या स्थिति है? अकाल की स्थिति है, भय का वातावरण है। चारों तरफ परमेश्वर के दासों को परेशान किया जा रहा है जैसे आज प्रकट है। तब एलिया ने अपने आप को दिखाने के लिए शोमरोन में गया जहां अकाल भारी था। आगे बेटा। आहाब ने ओबद्याह को, ओबद्याह कौन है? उस राजा का दीवान जी। ओबद्याह कौन है? राजा का दीवान जी। बोलो राजा का दीवान, यानी राजा का कोई ना कोई अधिकारी है। राजा ने आदेश क्या निकाला है और ये दीवान जी क्या कर रहे हैं वो देखो, पढ़ो। जो उसके घराने का दीवान था, जो उस घराने का क्या था? राज घराने का क्या था? वो राजा का वो दीवान था, यानी एक अधिकारी था और उसके कहने से शासन चलता था। इतने ऊंचे पद पर था। फिर क्या हुआ? ओबद्याह तो परमेश्वर यहोवा का भय यहां तक मानता था। कौन हो? राजा के राइट हैंड में रहने वाला व्यक्ति में यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति मिल गया। आप क्या समझते हो? परमेश्वर वो है जो दीवान जी को पकड़ लेता। किसको पकड़ लिया? किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर का भय मानने वाला था दीवान, बाइबल पढ़ने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, ईश्वर से डरने वाला था, लेकिन नौकरी थी वो। क्या थी वो उसकी नौकरी थी। अब क्या हुआ? पढ़ो। कि जब इजबेल परमेश्वर यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, इजबेल ने बीड़ा उठा रखा था कि मैं
इज़राइल देश में से जितने छोटे हो या बड़े नबी हो, मैं उनको घात कर दूंगी। कसम खा के चली थी वो, जैसा आज भी। और बोला भी किसको? ओबदिया भैया को, ओबदिया चलो इस कानून को फॉलो कराओ। लेकिन जो कानून को फॉलो कराने वाले ओबदिया भैया हैं, वो हमारे खेमे के हैं। हमारे खेमे के हैं, यहोवा का भय मानने वाले हैं। हाँ जी, आगे बढ़ो। तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा। रानी बोल रही है पकड़ पकड़ के लाओ। हाँ लाता हूं जी। गया और 100 को लिया, 50 को, 50 को इधर, 50 को उधर। क्या कर दिया? छुपा दिया। क्या कर दिया? बोलो, छुपाने में फायदा है। मेरे को जब मैंने इसको पढ़ा, मैं बोला इस परिस्थिति में परमेश्वर इस देश को एक ओबदिया की जरूरत है। आज कौन ओबदिया बनने के लिए तैयार है? अपने आप को तैयार कर लेना। आज परमेश्वर इस शहर में कई ओबदिया खड़ा करना चाहता है, जो राजा की आज्ञा पालन कर ना करते हुए परमेश्वर के सेवकों के लिए अपने घरों में, अपने शहरों में उनके लिए शेल्टर हाउस बना दे। ओबदिया ने उनको 50-50 करके एक एक जगह पर सेफली रखा। बोलो, सेफली रखा, सुरक्षित रखा, मरने नहीं दिया, छिपा के रखा। आगे बेटा। और अन्न जल देकर अरे उनका पालन पोषण करता रहा। कहां से? अन्न और जल, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था ओबदिया कर रहा है। कहां से कर रहा है? शायद अपनी नौकरी में से, अपनी आय में से, अपने बिजनेस में से। परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के नबियों की सुरक्षा के लिए और परमेश्वर के दासों की आवश्यकताओं को समझ रहा है। अब पढ़ना भाई। अब ओबदिया। और अहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें। अहाब के सामने क्या समस्या है? उसके जानवर नहीं बच रहे, जाकर थोड़ी सी घास ढूंढ ला। और ओबदिया परमेश्वर के दासों को रोटी और बोटी सप्लाई कर रहा है। शेर के बच्चे तो भूखे रह जाएंगे, पर मेरे सादिक को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर कहीं ना कहीं से ओबदिया को खड़ा करेगा। परमेश्वर कहीं ना कहीं से सारपत की विधवा को ले आएगा और अपने दास और दासियों की आवश्यकता को पूरा करेगा। पर सौभाग्य आपको मिल जाए, ये मैं चाहता हूं। आप में से बहुत सारे ओबदिया बन जाएं, आप में से बहुत सारी लुधिया बन जाएं, हो आप में से बहुत सारी सारपत की विधवा के समान परमेश्वर के दासों की हेल्पर बन जाए। हालेलुया। ओबदिया ने क्या करा? आगे बढ़ो। और हमारे सब पशु मर न जाएं। हमारे पशु मर न जाएं, उसको चिंता सता रही है। हमारे पशु मर न जाएं। और ये परमेश्वर के दासों को खिला रहा है, पिला रहा है, अपने पैसे से खिला रहा है, राजा से थोड़ी मांग रहा है। मैं एक बात बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हम अपने लिए नहीं कमाते, हमारी कमाई में दूसरों का भाग भी होना चाहिए। है? हमारी कमाई में आप जो रोटी बनाते हो ना घर में, आपके हाथ से गिर क्यों जाती है? अच्छा खासा हाथ है, नहीं बोलती माँ कभी तेरा हाथ में दम नहीं है क्या? रोटी गिरा दी, अब बिन फेंक चल। वो गिरी इसलिए नहीं है, वो तो गिरा ही है परमेश्वर ने किसी का पेट भरने के लिए। नहीं आई समझ में? गिरेगी नहीं अगर तू सप्लाई पहले दे देगी तो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है,
हमारी प्रॉब्लम है, हम दूसरों के लिए जीना नहीं सीखते। ओबदिया ने दूसरों के लिए जीना सीखा। फिर एलिया मिल गया, एलिया को ढूंढने भेजा। फिर देखो अभी आगे पढ़ो। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले। एक और अहाब, एक तरफ अहाब एलिया को ढूंढने गया है और एक तरफ ओबदिया एलिया को ढूंढने गया है। लक्ष्य क्या है? एलिया को लाओ। क्या कारण क्या है मालूम है? ये मुसीबत 3 साल से जो पानी नहीं बरस रहा, इट इज ड्यू टू एलिया। ये एलिया की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने बोला था बंद हो जाए 3.5 तक, जब तक मैं नहीं बोलूंगा पानी नहीं बरसेगा। खुदा कैसा सामर्थ्य काम करवाता है। क्या बोला उसने? जब तक मैं दोबारा नहीं कहूंगा ना, इस देश में पानी नहीं बरसेगा। इसलिए अब उस किसको ढूंढने निकला? उसी को लाओ। कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ अपने पादरी से पंगा लेकर दूसरे पादरी के पास जाते हैं ब्लेसिंग के लिए, नहीं मिलेगी, चैन ही नहीं आएगा, चैन आएगा ही नहीं, और जो कुछ है ना वो भी जाएगा। इसलिए बेहतर है जल्दी लौटाओ। एलिया के बोलने से ही ब्लेसिंग आएगी। समझ में आएगी नहीं? हाँ, आगे बढ़ो। ओबद्या मार्ग में था। ओबदिया ढूंढने जा रहा है। हेलो, इधर आ। ये ओबदिया है, ये ओबदिया है। एलिया उधर से आ रहा है, ओबदिया इधर से जा रहा है, और दोनों आपस में मिलेंगे, देखना भी। और ये अहाब बादशाह मैं हूं, ये ढूंढ रहा हूं मैं भी एलिया किधर है। लेकिन मिल किसको गया? मिल किसको गया? अरे जो खुदा के लिए कुछ करेगा, खुदा उसको सफलता तो देगा ना। ओबदिया और एलिया मिल गए। अब इनकी वार्तालाप सुनो, आप इनकी बातचीत सुनो आप, अब मजा आएगा। चलो। कि एलिया उसको मिला। हाँ, उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा। मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और कहा। कौन ने दंडवत किया? ओबदिया कौन है? राजा का दीवान जी। ये होता है परमेश्वर का आदर कर। आगे। और कहा। हाँ। हे मेरे प्रभु एलिया। हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? क्या तू भी हो? उसने कहा। उसने कहा हाँ मैं ही हूँ, मेरा ही नाम एलिया है। जाकर अपने स्वामी से कह। जाकर अपने राजा से कह दे, एलिया यहाँ है। एलिया मिल गया है, एलिया मिल गया है, समस्या का समाधान मिल गया है। जाकर ओबदिया। जब आप कुछ करोगे तो खुदा आपको भी ऐसे ही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप पढ़ दे, आगे बढ़, जल्दी कर। उसने कहा। हाँ। मैंने ऐसा क्या पाप किया है? अरे ओबदिया बोल रहा है, मैंने क्या किया भाई? तू मुझे मरवाने के चक्कर में क्यों है? अब ये क्यों मरवाने के चक्कर बोल रहा है वो सुनो। हाँ, कि तू मुझे मरवा डालने के लिए। क्यों तू मुझे मरवाना चाहता है? अहाब के हाथ करना चाहता है। अहाब के हाथ में मैं मर जाऊंगा। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं। कोई ऐसी जाति और कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो। कहाँ नहीं भेजा, और तू यहां निकला है जी। तू कहां राजा ने तुझे नहीं ढूंढवाया, और तू मुझे मिल गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब मैं जाके राजा को बोलूं कि एलिया मिल गया है, और राजा मेरी बात पर विश्वास करके मेरे साथ आया, और तू यहां नहीं मिला तो मेरी तो गई, और तेरा कोई भरोसा नहीं, तेरा कोई भरोसा नहीं। तुझे आत्मा कभी यहां से उठा के वहां ले जाए तो मैं मर गया। ये बोला है इसके अंदर। आगे पढ़ दे भाई। और अब तू कहता है। अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह। अपने स्वामी से जाकर कह दे कि एलिया यहाँ है। एलिया मिल गया है। फिर जो ही मैं तेरे पास और जैसे ही मैं तेरे पास से जाऊंगा, त्यों ही परमेश्वर यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहां उठा ले जाएगा। और मैंने बोल दिया मिल गया तो मैं मर गया। तेरे जीवन की शपथ, अब तू मिल गया है तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया।
हाँ आगे बढ़ो बेटा जल्दी से। और तू उसे न मिलेगा, और तू उसे नहीं मिलेगा तब वह मुझे मार डालेगा। तो वो मुझे मार डालेगा। आगे। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से परमेश्वर यहोवा का भय मानता आया हूँ। कब से? बाल्य अवस्था से, लड़कपन से यहोवा का भय मानने में भलाई है। आगे। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजबेल परमेश्वर यहोवा के नबियों को घात करती थी? जब एलिया अननोन है इस बात से, एलिया को पता नहीं है, लेकिन आज ये एलिया के सामने एक राज को प्रकट कर रहा है। आपको तो लगता है एलिया बाबा कि सारे नबी मारे गए हैं। एलिया ने ऊपर बोला है मैं ही अकेला बचा हूं। क्या बोला है? सब मर गए, मैं ही अकेला बचा हूं। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ओबदिया कह रहा है मैं आपके ज्ञान के लिए आपको बता दूं, मरे नहीं है। मैंने उनके लिए एक शेल्टर हाउस बनाकर उन्हें जिंदा रखा हुआ है। आज मसीहत को जिंदा रखना आज के ओबदियाओं की जिम्मेदारी है। आज के खुदा के खादिमों के अंदर जोश भरना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। क्या हम इस जिम्मेदारी को लेंगे? पास्टर, वी आर रेडी टू हेल्प द पास्टर्स। अरे आप जा नहीं सकते, भेज तो सकते हैं। आप नहीं जा सकते, आपका नोट तो जा सकता है। नहीं, नहीं, वो भी नहीं जा सकता। क्या आपके अंदर आत्मा आपको उभार रही है कि इस देश को इस समय उस जमाने के ओबदिया के समान ओबदियाओं की जरूरत है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के खादिमों के पास जाकर उनके साथ समय बिताओ, उनसे बोलो डरो मत, हम आपके साथ हैं। बच्चों की फीस नहीं भरी, मैं हूं ना। बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई, मैं हूं ना। क्या आप मेरे साथ? शायद यहोवा का भय मानता था, इसीलिए ये उस जगह पर रखा गया था। परमेश्वर को पता था कि आहाब क्या करेगा, परमेश्वर को पता था कि इज़बेल क्या करेगी, इसलिए परमेश्वर ने भी उसी के नाक के नीचे अपना एक बंदा बैठा के रखा था जो सुरक्षा देगा। बोलो अपने मुंह से, पास्टर हम बैठे हैं ना राजस्थान के, उत्तर भारत के प्रभु के सेवकों के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए हम बैठे ना पास्टर। उनकी बिजली का बिल भरने के लिए हम बैठे हैं ना पास्टर। हालेलुया। उनके बच्चों की फीस भरने के लिए हम बैठे हैं ना पास्टर। बताओ ना किसकी भरनी है पास्टर? बोलो मैं अपने शहर का ओबदिया हूं, मैं उत्तर भारत का ओबदिया हूं। हालेलुया। जिस ओबदिया ने क्या किया, परमेश्वर के दासों को सुरक्षा दी, उनकी नीड को समझा और अपने पैसे से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा। क्या परमेश्वर ओबदिया को आशीष नहीं देगा? अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी प्रभु के दासों को जरूरत है सहानुभूति की, प्रार्थनाओं की, आर्थिक सहयोग की। उनकी बीवी बीमार है, इलाज नहीं करा पा रहे, क्यों? पैसा नहीं है। हम है ना। आगे बढ़ दे भाई। तब मैंने क्या किया कि परमेश्वर यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखे और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। उन अन्न जल देकर, क्या सेंटेंस है देखो, अन्न और जल देकर मैं उनको क्या करता रहा। काश खुदा हमारी कलीसिया को ऐसा बल दे, पूरे राजस्थान के सेवकों को पालने की कुव्वत दे। क्या आप तैयार हैं? कुछ बातें छिपाने से भी प्रमोशन होते हैं।
ये इस प्रकार का मन का व्यक्ति था, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी दीवानजी बन गया है। क्या बन गया है? हाँ जी बोलो जी, दीवान जी बन गया है। थाने में जाते दीवान जी होते ना, दीवान जी करते रहते अपन। आप खुदा के दासों के लिए करिए। हालेलुया। सारपत की विधवा का विधवापन और सारपत की विधवा का जीवन कैसे कटा? सारपत की विधवा को एक आदेश दिया था, बोलती है आखिरी मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल है, बोला पहले मेरे लिए कर दे, पहले परमेश्वर के दासों के लिए कर दो, पहले परमेश्वर के सेवकों के लिए कर दो। तुम्हारी आवश्यकताएं परमेश्वर स्वर्ग से पूरी कर देगा। हालेलुया।